संत सानिध्य का एक लाभ ये और है, संत जैसे कोई जीव हो, कितना भी अपराधी हो, उसको बड़े भाव से अपना लेते हैं। एक व्यक्ति संतों को बड़ी गाली देता था, बहुत गाली देता, नियम से देता। दुनिया के कोई लोग प्रणाम करने आवे या ना आवे, पर वो जरूर गाली देने आता। संजोग ऐसा रहा, जिसने संत को गाली दी हो, लात हनी भृगु हृदय में हरि कीनो सन्मान, पर अम्बरीश अपराधते भगवत मुदे कान। अम्बरीश का अपराध दुर्वासा जी ने कर लिया, कान बंद कर लिए, प्रार्थना नहीं सुन पा रहा हूं। और भृगु जी महाराज ने जब लात मारी छाती पर, तो उठ करके बैठ गए और हाथ में चरणों को ले लिया, प्रणाम किया। प्रभु कोई कष्ट तो नहीं हुआ? भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति है। भक्त का अपराध न हो, इसका हम सबको पूरा प्रयास करना चाहिए। भक्त का अपराध, संत का अपराध न हो। तो और भक्त के अपराध से संबंधित कई अद्भुत अद्भुत प्रसंग हैं। श्री रूप सनातन गोस्वामी जी दोनों भाई हैं, और क्या विलक्षणता है दोनों में। दोनों नित्य परिकर हैं। एक बार संजोग कुछ ऐसा रहा कि श्री रूप गोस्वामी जी मानसी में चिंतन कर रहे थे। मानसी, मानसी समझ गए? मानसी माने नेत्र बंद करके और मन मन में युगल सरकार को लाड़ लड़ाना। बड़े दिव्य भाव में मानसी करनी चाहिए। मानसी कितने कितने संतों को सिद्ध हुई है। राधा कुंड पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, इनकी समाधि बनी है, महाप्रभु जी के परिकर हैं। एक बार ठाकुर जी को भात पवा रहे थे तो मानसी में, तो अच्छा, और वैसे नॉर्मल लाइफ में आप केवल छाछ पीते थे, कितने लंबे समय तक केवल छाछ पी करके निर्वाह करते। मानसी में एक दिन बैठे तो ठाकुर जी को भात बना करके पवाया। ठाकुर जी ने भी आज प्रेम में बेभोर के कहा, बाबा भात बड़ा बढ़िया बनो है, तू या कू पा। अरे बोले ना, अरे नहीं, मेरे कहवे थे पा। तो मानसी में ही भात को पा लिया। अब भात तो पा लिए, स्थिति ऐसी बन गई, जब मानसी लीला से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि बाबा के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। उस समय गोसाई विठलनाथ जी भी यहाँ पर विराजित थे जतीपुरा में। तो इनको जब पता चली कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पेट में इतना भयंकर ज्वर दर्द है, तो उन्होंने अपने वैद्य जी को भेजा। वैद्य जी बड़े कुशल थे, नाड़ी देख करके ही बता देते थे समस्या क्या है। अब वो जब यहाँ आए, वैद्य जी तो नाड़ी देख करके कहा, बोले बाबा जी भात ज्यादा पाई लियो है, भात ज्यादा पाई लियो। तो ब्रजवासी सबरे बोले, अरे बाबा, अरे वैद्य जी लग रहे हो बुढ़ापो छाए गए हो पूरा। क्यों? हमारो बाबा तो कितने बरसन तक केवल छाछ पीवे, यानी तो दूध ये और वस्तु लेवे ही नहीं। तू कह रहे हो कि वो, अच्छा कुछ कुछ ऐसे लोग थे जो कटुता रखते थे, उन्होंने कहा वैद्य जी की बात सही है, देखो बाबा जी हुए सारे बाहर के ऐसे ही, बार बार तो करेंगे ना, हम तो जो तो बस भीतर भीतर सब माल छान रहे हैं। हाँ, ऐसे ही थोड़ा ब्रज का वो है। तो अरे बोले बाबा जी ऐसो ही होएगा। पर इन वैद्य जी ने कहा कि बोले इन्होंने वो भात पाया है। इन्होंने कहा हमारो बाबा तो, बोले मेरा पुराना तजुर्बा है, नाड़ी देख करके बता देता हूं, अगर बाबा ने अगर ना खाया हो तो जो कहो वह, और आज के बाद में वैद्यगिरी बिल्कुल बंद। तो बोले कैसे पता चलेगी? बाबा को उल्टी करवाओ। तो उल्टी करवाई गई, बमन करवाई गई, और जैसी बमन करवाई तो महाराज उसमें भात निकला। आश्चर्य में सब ब्रजवासी पड़ गए, बाबा हमको तो तू दिखाई बे को छाछ पी तो, और भीतर भीतर भात को जीम रहे हो। तो तब कहा भैया मैं भात, मेरा अभ्यास नहीं है, पर मैं मानसी में ऐसा कर रहा था। तो मानसी में ऐसा करने के कारण ऐसा हुआ, समझ रहे? मानसी में ऐसा करने के कारण ठाकुर जी ने जबरदस्ती करी और वो प्रत्यक्ष में, इसको कहते हैं मानसी सिद्ध होना, मानसी सेवा सिद्ध होना। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही रूप गोस्वामी जी मानसी सेवा कर रहे थे। तो मानसी में क्या देखते हैं कि कुसुम सरोवर के निकट आपकी स्थिति है,
आप एक सखी के रूप में विराजित हैं और बड़े प्रेम से देख रहे हैं कि प्रिया जी आई हैं और आकर के उनके हस्त कमल में दोना है और उस दोना को लेकर के वो पुष्प चुनना चाहती हैं, पर क्या करें, वो पुष्प की जो डाली है थोड़ी ऊंची है। श्री जी हमारी 5 वर्ष की है, छोटी सी है, तो बार बार उछल उछल करके वो डाल को झुकाना चाहती। ये मानसी में दर्शन हो रहा है, बार बार झुकाना चाहती हैं, लेकिन वो झुक नहीं रही डाल। इतने में कूदते फांदते न जाने कहाते नटखट श्याम सुंदर आए गए। देख करके प्रिया जी को परिश्रम, अरे प्रियाजू आप तो परम सुकोमलांगी हैं, आप इतना परिश्रम कर रही हैं, ये ठीक नहीं। सुकोमलांगी, प्रिया जी सुकोमलांगी वास्तव में। ध्रुवदास जी महाराज ने 42 लीला में लिखा है, सखियां जब आंखों में काजल की कोर आजती हैं तो सावधान रहती हैं, कहीं काजल की कोर भारी ना लगे इनको। कहीं पान बीड़ा पवाने के बाद पीक का उगाल ये कैसे सहन कर पाएंगी, पीक को कैसे सहन कर पाएंगी, इसलिए पीक दान लेकर के खड़ी रहती है। रसिकाचार्यों ने यहां तक कहा है कि प्रिया जी के श्री अंगों की कोमलता का नवनीत गुलाब ते कोमल है, सखी कंज की मंजुलता है इनमें। ये कैसे इनके चरण कमल अधर, सबका वर्णन बड़ा अद्भुत दिया हुआ है। साहब गाते थे लाल बलबीर जी का, खूब गाते थे, तो लाल बलबीर जी ने खूब अच्छा वर्णन किया है, आप लोग दर्शन कर सकते हैं, बड़ा अद्भुत वर्णन है प्रिया जी की सुकोमलता। ऐसा राम अवतार में भी लिखा है कि जब जनक नंदिनी जानकी जी के चरणों में पावड़े बिछाए गए पराग के, तो पराग चुभने लगा। माँ कौशल्या अम्मा ने गोद में ले लिया, हरी लाडली इतनी कोमल कि तेरे पाँव में पराग चुभ रहा है। और जब गोद में ले लिया तो गोद में श्री जी हैं, और जैसे श्री जी की ओर देखा तो क्या देखती हैं कि इनके होठ सूख गए। लाडली अब क्या कष्ट है, तेरे होठ कैसे सूख रहे हैं? तो कहा, बोले माँ ये जो द्वार पर दासी खड़ी है ना, ये इतनी तीव्र दृष्टि से मुझको निहार रही है, घूर रही है कि इसके नेत्रों का ताप मुझको लग रहा है और मेरे होठ कोमला रहे, मेरे होठ सूख रहे हैं। इतनी सुकोमलांगी हैं। हमारे ब्रज के रसिकाचार्य कहते हैं दिव्य अंग कांति का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी तीव्र अंग कांति है श्री जी की कि आभूषणों से ढकी जाती है। कोई तो आभूषण पहन करके सुंदर दिखाई देता है, पर प्रिया जी की सुंदरता ही इतनी अधिक है कि आभूषणों से उनको छिपाया जाता है। इतनी सुकोमल है प्रिया जी। तो प्यारे श्याम सुंदर ने कहा, प्रियाजू आप सुकोमलांगी हैं और आप इतना उछल रही हो, अरे कितना कष्ट होगा, कहाँ परिश्रम कर रही हो बताओ। तो कहा, प्यारे जू माला गूंथनी है आपके ताई और मैं पुष्प लेना चाहूं, पर पुष्प की डाल ऊंची है। ठाकुर जी ने कहा, अभी रुको, ठाकुर जी तो नटखट हैं, उद्यमी है, उछल कूद करने वाले। अरे महाराज एक उछले और उछल करके तुरंत लेकर के डाल को नीचा कर दिया। एक हाथ से, अब देखो झांकी कितनी सुंदर है, जो रूप गोस्वामी जी को दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी ने एक हाथ से यो नीचे कर रखी है डाल, और कमर पे हाथ है, ये पाम टेढ़े हैं, कमर टेढ़ी और गर्दन टेढ़ी। वो देख रहे हैं श्री जी कैसे फूल तोड़ रही हैं, कैसी सुंदर झांकी। प्रिया जी ने फूल तो तोड़ रही है पर लाल जी की ओर निहार रही है, ले रही है। इतने में प्रिया जी का मुख इधर को भयो, इतने हटके और जैसे फूलन की ओर गयो, इतने में ठाकुर जी को ऊधम सूझ गए। ठाकुर जी ने वो डाल छोड़ दी। अच्छा, प्रिया जी ने क्या किया, प्रिया जी ने जब इधर को देखियो, एक हाथ में दोना है, फूल चुन रही हैं, पर प्यारे जी को देखते देखते ही वो डाल पकड़ ली यूं करके, और जब देख तो ठाकुर जी को तब ऊधम सूझो, उनने डाल छोड़ दी। और जैसे ही डाल छोड़ी तो प्रिया जी हाथ पकड़े भये हैं, वो डाल ऊपर की ओर, प्रिया जी लटक गई उस पे। ये ग्रंथ में लिखा है, हम कोई पेट की बात नहीं बना रहे। प्रिया जी लटक गई। इतना देख करके श्री रूप गोस्वामी जो मानसी सेवा कर रहे थे वो जोर से हंस गए। अरे बोले भाई ये बड़े उद्यमी हैं, हमारी प्रिया जी कितनी कोमल हैं और उनके संग में ऐसा छल कर दिया। प्रिया जी लटक गई। अब ये तो लटक, बाद में श्री ठाकुर जी ने उनको उतारो, वो बात अलग, लेकिन इधर तो ये हंसे, उधर रूप गोस्वामी जी के सामने से एक ऐसे संत गुजर रहे थे जिनके पाँव में लचक थी, थोड़े लंगड़ा करके चल रहे थे। ये तो हंसे
वो देख करके, लीला देख करके, और उनको लगा कि ये मेरे चाल पर हंस रहे हैं। बस मन में ऐसा कष्ट ले लिया। बोले अच्छा, मतलब इतने बड़े महात्मा बन गए कि लंगड़े संतों की उपहास करते हो। बस मन में कष्ट मान लिया। इतने मात्र से ही जो लीला का स्फुरण हो रहा था वो समाप्त हो गया। कभी लीलाओं का चिंतन हो तो आप हम सबको ये सब सावधान रहना चाहिए। बहुत अधिक मिलने से भी लीलाओं में विक्षेप होता है। न ज़्यादा किसी से मिले, न ज़्यादा किसी की सुने, न कहे, अपना आनंद ले। अगर लीलाओं का चिंतन प्रारंभ हो गया तो है, और लीलाओं के चिंतन का आनंद खूब आपको सुख पहुंचावेगा।